यमुना नदी के धारा में हम मौजूद हैं और आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं तो छठ व्रत जो किया जा रहा है बहुत सनातन आस्था का सबसे बड़ा पर्व होता है और 4 दिवसीय ये पर्व होता है। कहीं ना कहीं कई दिन पहले से घरों में पूजा और साफ सफाई शुरू की जाती है। 4 दिवसीय इस महापर्व में आप तस्वीरें अब इधर की अगर आपको दिखाऊं, ये यमुना नदी का पूरा एरिया है और आप देख सकते हैं जिस जगह पे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और अगर बात करें इस पूरे कम से कम 10 किलोमीटर एरिया की, तो ये जो कालिंदी कुंज का घाट है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। तमाम जो माताएं बहनें हैं, शाम को जो अर्घ देने की जो परंपरा है वो अब जल में ये माताएं बहनें खड़ी होकर उस परंपरा को पूरी करती हुई, उसका निर्वाह करती हुई। और 4 दिवसीय इस पर्व में कई तरीके की इसमें पकवान बनाए जाते हैं। जो फल फलूट है वो लाया जाता है और दौरा जिसे बिहार में बोला जाता है, उस दौरा में भरकर जब छठ घाट की तरफ या छठ व्रती बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा भव्य और दिव्य नज़ारा होता है। तमाम जो माताएं बहनें हैं आप देख सकते हैं कि अब वो जल में खड़ी होकर और डूबते हुए अस्त होते हुए सूर्य को वो अर्घ दे रही हैं और छठ व्रत का यह पूरा दिव्य नज़ारा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आप जब सनातन की बात करेंगे, जब ऐसे पर्व और त्योहारों की बात करेंगे तो सनातन का नाता जो है वो बहुत गहरा हो जाता है। और छठ व्रत ऐसा पर्व होता है जब पूरे देश और दुनिया में छठ का अलग ही माहौल होता है। पहले बिहार में किया जाता था, फिर भारत के कई कोनों में, और अब अगर बात करें तो छठ पूजा जो है वो पूरी दुनिया में लगभग अलग अलग जो देश हैं वहां पर भी किया जाता है। उसकी भी एक वजह है दोस्तों, क्योंकि तमाम जो बिहार पूर्वांचल के जो लोग हैं वो देश में कहीं भी रहते हैं और वो क्योंकि जो है जो छठ पूजा करते हैं वो उस देश में ही रहकर छठ पर्व मनाते हैं। और अलग अलग तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये काफी भव्य और दिव्य नज़ारा है कालिंदी कुंज का। और अगर बात करें तो धीरे धीरे समय ऐसा आएगा कि जब यूपी के भी हर जिले में और हर घर में छठ महापर्व मनाया जाएगा। उसकी एक वजह ये भी है कि तमाम जो शादियां होती हैं बिहार से, अगर यूपी के किसी जिले के लड़के की शादी होती है तो कहीं ना कहीं वो लड़की जब यूपी में आएगी तो वो भी इस परंपरा के साथ जुड़ जाएगी और यूपी के भी उस जिले में शुरुआत छठ पूजा की हो जाएगी। लगभग हो भी चुकी है, यूपी में भी कई जिलों में छठ पूजा मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं यमुना की बीचों बीच धारा में हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो पानी की बात की जाती थी दोस्तों कि यमुना नदी मैली है, तो आपको अगर मैं पानी की अगर बात करूं, पानी दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं आमतौर पे अगर आप जाते हैं तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आमतौर पे अगर आप जाएंगे तो ये पानी है यमुना नदी का। और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले जो बातें की जाती थी कि यमुना मैली है, यमुना में स्नान करने से आप बीमार पड़ेंगे, और अब जब आप आएंगे यमुना में स्नान करेंगे तो इस तरीके की आपको तस्वीरें नजर आएंगी। ये यमुना की तस्वीरें हैं, साफ सुथरी हुई है और इस तरीके से कहीं ना कहीं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। एक समय वो होता था कि जब ये श्रद्धालु आते तो थे यमुना तक, लेकिन नहाने में कहीं ना कहीं इनके मन में संकोच होता था, तमाम सवाल होता था कि क्या यमुना में हम अगर नहाएंगे तो कहीं बीमार ना पड़ जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें पुरानी सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और ये जो आज की तस्वीर है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। अब आप यमुना का स्नान करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको यकीनन आपको अच्छा लगेगा स्नान करने में। और जो सरयू जी आप जाते हैं तमाम जगहों पर, ठीक वैसी ही तस्वीरें। तो छठ महापर्व आज मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि कालिंदी कुंज का यह पूरा हिस्सा है जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो यहाँ पर लगातार जो है अब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देने की जो परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए, उसे निभाते हुए श्रद्धालु यहाँ पर, यह नोएडा के हिस्से में यह पूरा एरिया आता है। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे। तमाम वो माताएं बहनें हैं जो छठ व्रत जो करती हैं, आप इधर देख सकते हैं तस्वीरें, वो भी अब घाट के किनारे पहुंच चुकी हैं और जल में खड़े होकर स्नान करने की जो परंपरा है वो शाम का वक्त है वो लगातार किया जा रहा है। छठ पूजा इस तरीके से किया जा रहा है। तमाम जिसको अगर बात करें बिहार में तो जिसको दौरा बोला जाता है, उस पे जो फल होते हैं, तमाम जो छठ पूजा के लिए जो तमाम जो चीज़ें आती हैं छठ व्रत में जो उपयोग में, वो लगातार की जा रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो माताएं बहनें हैं
वो उनका अब यहाँ पर पूजा प्रारंभ हो चुका है। और जो तमाम जो लोग हैं वो लगातार स्नान कर रहे हैं। कालिंदी कुंज का यह एरिया है पूरा, और यहाँ पर अगर बात करें तो कम से कम लाखों की संख्या में जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, कम से कम 1.5 किलोमीटर की एरिया में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों। सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जमुना नदी का यह पूरा यहाँ पर जलस्तर जो है वो भी देख सकते हैं कि तमाम जो माताएं बहनें हैं वो लगातार अब जल में खड़ी हैं और अर्घ देने की जो परंपरा है वो अर्घ दी अब जा रही है। और दूर तक अगर आपकी निगाहें जाएंगी तो जो नोएडा का हिस्सा है, जिस जगह पे मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, नोएडा का एरिया है, यहाँ पर भी। और सामने अगर आपको दिखाऊं, मैं चाहूँगा इस सामने अगर आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी तो ये दिल्ली का हिस्सा है, जो कालिंदी कुंज दिल्ली का हिस्सा है। उस पार भी पब्लिक और इस पार भी तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। शासन प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो काफ़ी चौकस व्यवस्था की गई है। और जो छठ व्रती हैं वो लगातार कई दिन पहले से यहाँ पर आते हैं घाट के किनारे। उनको जो पूजा अर्चना करनी होती है वो यहाँ पर जो है साफ सफाई करते हैं। और जो परंपरा है छठ पूजा करने की वो यहाँ पर लगातार की जाती है। और आप देख सकते हैं कि घाट के किनारे तमाम जो पूजन जो सामग्री होती है वो लगातार रखी गई है। वो चाहे फल हो, मिष्ठान हो, तमाम जो घरों में जो पकवान बनाए जाते हैं छठ पूजा के लिए, वह सब कुछ यहाँ पर रखकर और छठ पूजन जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो ये शाम का अर्घ देने की जो परंपरा है वो की जा रही है। अब प्रातः काल जो परंपरा होती है, यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की, वह प्रातः काल की जाएगी।